वेलकम टू CAGurujiClasses.com। फिर से GSTR 3B में एक नया चेंज आया है जो GST डिपार्टमेंट ने सभी टैक्स पेयर्स को इन्फॉर्म किया है। इसके लिए आप सबसे पहले एक काम करिए, आपकी जो भी GST में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसे चेक करिए। उसमें देखिए कोई GST डिपार्टमेंट की तरफ से मेल तो नहीं आया है। वो मेल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब उस मेल पे आपको क्या एक्शन लेना है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दो इंपॉर्टेंट चेंजेस GST पोर्टल पे जो एक्टिव हुए हैं GSTR 3B के लिए, वो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। GSTR 3B का जो पहला चेंज पोर्टल पे एक्टिव हुआ है उसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगी। एक पर्सन है A और एक है B। B ने इस पर्सन A से गुड्स बाय करी है, यानी कि ये हो गया सेलर और ये है रिसिपेंट। दोनों ही GST में रजिस्टर्ड है। इसने जो ये गुड्स बाय करी B ने A से, वो थी 10,000 की, जिस पे GST था 1800। इसने A को अमाउंट पे कर दिया है 11,800। अब A ने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी जिसमें 1800 B के GST नंबर के अगेंस्ट दिखा दिए और B ने इस GSTR 1 के बेस पर उसकी 2B में क्योंकि अमाउंट रिफ्लेक्ट हो गया, इसे क्लेम कर लिया अपनी 3B में। यही हम सब करते हैं, जैसे ही किसी से परचेज करते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम उसका यूज कर लेते हैं अपनी GST लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे जो ये सेलर A है, ये नॉन कंप्लाइंट सेलर है। इसने GSTR 1 तो भर दी जिससे इसके 2B में आ गया और इसने 3B में क्रेडिट ले लिया। इसको पता ही नहीं चला कि इसने गवर्नमेंट को टैक्स पे करा या नहीं करा, तो इस पर्सन ने अपनी 3B फाइल नहीं करी। गवर्नमेंट ने एक नया रूल 37 ने इंसर्ट कर रखा है, जिसके हिसाब से ये रूल कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड होने के 30 सितंबर तक हम इसको सप्लायर को टाइम देंगे कि वो अगर उसने कोई भी 3B मिस करी है तो 30 सितंबर तक भर दे। यानी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इसमें इस A सप्लायर ने अगर 3B नहीं भरी है तो उसे 30 सितंबर तक इसे भर देना चाहिए था, पर अब ऑलरेडी 30 सितंबर का भी टाइम जा चुका है। तो यहाँ पे अगर सेलर ने एक्शन नहीं लिया है तो जो ये पर्सन है B, इसे 30 नवंबर 2023 तक ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है 1800 रुपये का, ये रिवर्स करना है। 30 नवंबर तक बिना इंटरेस्ट के इसे रिवर्स करना है। तो आपका यहाँ पे लाखों का फायदा हो सकता है अगर आप इस रूल को आराम से समझ के और गवर्नमेंट के हिसाब से इस पे एक्शन लें, क्योंकि 30 नवंबर के बाद अगर रिवर्सल करना पड़ा तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा 18% का। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी इस पर्सन को। एक तो इसका एक पॉइंट जेन्युइन है कि जब ये सेलर गलती कर रहा है तो मैं क्यों भुगतान करूं। दूसरा, अगर इस सेलर ने 3B नहीं भरी और ये एक्शन नहीं लिया तो इसको कैसे पता चलेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन ये दी थी कि ये आपके 2B में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, बट अब इसी के लिए एक एडवाइजरी आ गई है। इसके लिए मैं आपको GST पोर्टल पर लेकर चलती हूं। यह है एडवाइजरी ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37A। इस एडवाइजरी में बता दिया गया है कि अब GST पोर्टल ने सारी कैलकुलेशन कर ली है टैक्स पेयर्स के लिए, तो उनको ये जो 37A का रिवर्सल है वो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा। टू दिस इफेक्ट हैज बीन सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ द टैक्स पेयर। तो जो भी GST पोर्टल पे आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसको चेक करो, क्या कोई मेल आपके पास आई है रूल 37A के लिए। यहाँ पे 3 चीजें ध्यान रखनी है आपने ईमेल के लिए। पहला, आपको ईमेल आ सकती है, उसे चेक कर लो उसमें क्या लिखा है, कितना अमाउंट दिखा रखा है। दूसरा, हो सकता है आपके पास ईमेल ना आए क्योंकि आपके लिए कोई ITC रिवर्सल है ही नहीं, तो वेल एंड गुड। तीसरा, एक पर्सन मुझे कमेंट करके पूछ भी रहे थे उनके साथ हुआ क्या। उनके पास ये मेल आया है बट उस मेल में जिस पार्टी के लिए रिवर्सल बोला गया है एक्चुअली उन्होंने वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया ही नहीं। अगर ऐसा केस है तो भी आपको कुछ नहीं करना, कोई रिवर्सल नहीं करना, क्योंकि आपने ITC क्लेम ही नहीं करा है। तो अगर आपको रूल 37A का कम्युनिकेशन रिसीव हो तो अपनी सबसे पहले मेल्स चेक कर लो, रजिस्टर्ड मेल्स। अगर आपको ये कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, उसमें पार्टीज की डिटेल दी है और अमाउंट दिया है, तो पहले तो ये चेक करें कि क्या आपने उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। अगर लिया है तो अब आप उनको रिवर्स कर दो। अगर लिया ही नहीं आपने ITC, जब किसी चीज को अवेल ही नहीं करा तो रिवर्सल की बात तो आएगी ही नहीं। और जिनके पास ईमेल नहीं आया है वेल एंड गुड, उनको भी कोई रिवर्सल नहीं करना है। समझ लिया आपने क्लियरली। ये था पहला चेंज GSTR 3B के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी ईमेल
अगर आप दूसरों की रिटर्न्स भरते हैं और रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज आपको पता है तो आप अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करके उनसे मेल चेक करा लीजिए, और आपकी खुद की ईमेल आईडीज रजिस्टर्ड है तो मेल आईडी ज़रूर चेक करें। डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशन आना स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। रूल 37A के लिए जो आपको रिवर्सल करना है उसके लिए टेबल है आपकी, जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट की 3B की टेबल नंबर 4 है, उसके बी में चले जाइए, बी पार्ट में, इसके 2 पार्ट में, सेकंड में, यानी 4B2, यहाँ पे आपको रिवर्सल करना है टैक्स के हिसाब से, IGST, CGST, SGST एंड सेस। यहाँ पे क्यों करना है? क्योंकि ये ITC आपका रिक्लेमेबल है। जी हाँ, रिक्लेमेबल ITC है ये आपका। अगर बाद में आपका सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा तो आप उसे फिर फर्दर क्लेम भी कर सकते हो, और उसकी कोई सेक्शन 16(4) वाली टाइम लिमिट भी नहीं रहेगी। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप अपना काम कर पाओगे, और अगर आप प्रोफेशनल हो तो अपने क्लाइंट्स को इसके बेस पर कंसल्टेंसी दे पाओगे। तो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पास रूल 37A का कम्युनिकेशन आया है, अब उसके हिसाब से आपका जो ITC रिवर्सल है वो यहाँ डाल दे आप, और फ्यूचर में जब आपका वो सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा, हो सकता है उसका भी कम्युनिकेशन आपके पास आए, तो वो ITC आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो वो आप यहाँ पे ले लेना और यहाँ पर भी उसको शो कर देना ऑलरेडी। दूसरा चेंज आया है GSTR 3B के लिए ही। चेंज नंबर 2 के लिए समझिए, आपकी रिटर्न्स हैं GSTR 1 एंड GSTR 3B, और साथ ही आपका ITC बेस्ड है GSTR 2B पे। तो लोग क्या करते हैं, मिसमैच कर देते हैं, कभी GSTR 1 एंड 3B में, कभी 3B एंड 2B में। तो गवर्नमेंट ने अब इनकी मैचिंग स्टार्ट कर दी है। मैचिंग करती है गवर्नमेंट GSTR 1 के डेटा को 3B के साथ और 3B के डेटा को 2B के साथ, और इन दोनों में अगर आप मिसमैच है तो आपके पास इशू करे जाते हैं नोटिस। ये DRC 01B का नोटिस होता है जो GSTR 1 एंड 3B के मिसमैच में आता है, और ये होता है DRC 01C जब आपके 3B एंड 2B में डिफरेंस होता है। अभी तक ये तो आना स्टार्ट हो गया था, ये सभी के पास नहीं आ रहा था, तो ये भी अब कम्युनिकेशन पोर्टल पे एक्टिव हो गया है। तो अगर आप अपने GSTR 3B एंड 2B में डिफरेंस करेंगे, ITC में जितना ITC 2B में आ रहा है उससे ज़्यादा अवेल करेंगे, तो आपके पास एक DRC 01C का नोटिस आएगा जिसका आपको रिप्लाई करना है। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, कैसे DRC 01C का आपने रिप्लाई करना है, वो मैं आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रही हूँ, उससे आप उसको ज़रूर देख लेना। अब DRC 01C आने पर घबराना नहीं है। अगर आपको आपकी एडजस्टमेंट्स की वजह से 2B का क्रेडिट जितना है उससे ज़्यादा 3B में लेना पड़ा तो घबराना नहीं है, आप ले सकते हो। आपका जो राइट है इससे वो हर्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे पर्सन तो ये कह रहे हैं कि अब तो हम एडजस्टमेंट कैसे करें। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए राम है, राम का पिछले महीने का 50,000 का ITC 2B में आ गया था, बट उसने उसे अवेल नहीं करा था क्योंकि वो गुड्स इन ट्रांजिट था। ठीक है, अब इस बार की 2B में उसका ये 50,000 कम आएगा। तो अब राम, मान लो हम इसे मंथ ले लेते हैं, ये मई 2023 का क्रेडिट था, जो 2B में आ रहा था 50,000 का, उसने इसे क्रेडिट को क्लेम नहीं किया मई वाली रिटर्न में क्योंकि वो अभी उसकी गुड्स इन ट्रांजिट थी। इसे वो क्लेम कर सकता था आगे की रिटर्न्स में। ठीक है, आगे की 2B में मान लो उसका ITC आ रहा था 10,000, ये 50 तो पहले ही आ चुका है तो इस बार तो आएगा नहीं, बट वो एलिजिबल कितना था ITC लेने के लिए, 10,000 प्लस पिछला 50,000 जो उसको गुड्स रिसीव हो गई, तो वो 60,000 का क्रेडिट लेगा अपने अगली रिटर्न में, जून वाली। ठीक है, तो वो उसके लिए एलिजिबल है। ये जो एडजस्टमेंट है टैक्स पेयर्स कर सकते हैं। ये DRC 01C का अगर आपको नोटिस रिसीव भी हो जाए ऐसे केस में, तो आपको इसका रिप्लाई करने की ऑप्शन है, और यहाँ पे मैंडेटरी रिप्लाई करना है। कोई भी आपको कम्युनिकेशन DRC का रिसीव हो, उसका मैंडेटरी रिप्लाई करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी GSTR 1 एंड IFF सब्सिक्वेंट पीरियड की ब्लॉक कर दी जाएगी। जब तक आप उसका रिप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको आगे GST रिटर्न्स भरने ही नहीं दिया जाएगा। तो आपने ज़रूर अपने GST पोर्टल में, रिटर्न डैशबोर्ड में, ये आपको कंप्लाइंसेस में दिखेंगे, वहाँ पे अगर आपको कोई भी ये कम्युनिकेशन रिसीव, आपकी मेल पे भी आएगा ये, तो आपने उस पर एक्शन ज़रूर लेना है। तो ये 2 चेंजेस GSTR 3B के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझ लिए, आपकी ड्यूटी बनती है और भी पर्सन्स के साथ इसे फटाफट शेयर कर लें जिनके लिए भी ये रिलेवेंट हो सकती है। वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और आपके साथ जो मैंने आर्टिकल डिस्कस करा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप हमारे वेब पेज पर आइए taxupdates.cagurujiclasses.com। यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्टिव रहते हैं, आप इनको शेयर भी कर सकते हो अदर पर्सन्स के साथ
यहाँ पे ऑप्शंस हैं, चाहे वो आपका फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। और हम भी अदर सोशल मीडियाज़ पे एक्टिव हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। साथ ही अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, एडवांस लर्निंग आप करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें cagurujiclasses.com। प्लीज़ ध्यान रखें, यही हमारा वेब पेज है cagurujiclasses.com। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा कोर्सेज का। कोर्सेज सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, जैसे ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, TDS एंड TCS, GST, इनकम टैक्स, ITR एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग। GST 99 से आपको लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज में मिलेगा। तो हमारे कोर्सेज दो तरह के, लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड लिमिटेड वैलिडिटी। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है कोर्स में, उस पर क्लिक करिए, उसके करिकुलम को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या उसमें कवरेज है, क्या यह आपका पर्पज सॉल्व कर रहा है। अगर आपको लगे यस आपका पर्पज इससे सॉल्व हो रहा है, तो आप इसे ऐड टू कार्ट करिए और आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कोर्सेज तो दिख ही रहे हैं, साथ ही हमने बहुत सारे कॉम्बो भी बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं एक ही कोर्स लेके मेरा बेनिफिट मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, तो मैं एक से ज़्यादा कोर्स लेना चाहता हूँ। तो कॉम्बो बना दिए गए हैं ताकि आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर हो सके। तो आप जो भी कॉम्बो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे 9 तरह के कॉम्बो है, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। और अब आप कुछ पर्सन कहते हैं कि यहाँ तो ये कोर्स की बात करते रहते हैं। देखिए, कोर्सेज आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है ना, इनका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर सीख सकते हो और फिर सीख के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्सेज आपके हेल्प के लिए ही प्रोवाइड करे जाते हैं और इनमें प्राइसिंग इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने में आपके लिए हमारे को सर्वर की कॉस्ट और भी बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो फ्री में पूरा स्ट्रक्चर कोर्स देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ऑलरेडी आपको ये कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं। आप इनसे बेनिफिट लीजिए। आप अगर इसकी कॉस्ट देखेंगे ना, तो इतना कॉस्ट तो आप शायद ट्रेवलिंग पे लगा देंगे, इतना पैसा तो अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे कहीं से क्लास। तो इनका बेनिफिट लीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। जितना लर्न करेंगे उतनी ही जल्दी अर्न करेंगे। किसी ने सही कहा है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपके बेनिफिट के लिए ही हमारी वेबसाइट पे ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे वेब पेज पर FAQ भी अवेलेबल है। कोई भी आपको क्वेरी आ रही है कोर्स रिलेटेड, यहाँ पे दिए। अदरवाइज आपके पास एक कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है, यहाँ पे हमारी ईमेल ID और मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ बात कर सकते हो, मोबाइल पे भी कॉल पे बात कर सकते हो टीम के साथ। और हाँ, यहीं से हमारा जो टेक्स्ट अपडेट्स का पेज है, जहाँ से आपको डेली हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। और cagurujiclasses.com को आप चाहे तो अपने कंप्यूटर से एक्सेस करिए या फिर इसकी एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है। अपने मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप इसकी डाउनलोड कर ले, CA Guruji क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।